सामयिक दंडिक के रूप में वंदना और स्तवन कर्म किया था। अब आलोचना प्रारंभ करते हैं। प्रतिमाओं का स्वरूप जो समझ करके श्रावक ने जिन प्रतिमाओं को धारण किया है, उन प्रतिमाओं का स्वरूप यहाँ आलोचना के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इच्छामि भन्ते, हे भगवान, मैं इच्छा करता हूँ देवसीयम आलोचेयम या रायम आलोचेयम। रात्रि संबंधी प्रतिक्रमण होता है तो रात्रि का आलोचना की जाती है, और दैविक प्रतिक्रमण होता है तो दिन संबंधी आलोचना की जाती है। यानी दिन में जो प्रमादवश दोष हुआ है उसको रजनी आने के पूर्व ही हिसाब किताब नक्की कर लेता है। छेदो वट्टामणम हो मच्छम। रात्रि में हुआ है तो प्रातःकाल सूर्योदय होते ही उसके पूर्व रात्रि संबंधी दोषों का निराकरण करके छेदोवट्टावड़म कर लिया जाता है। पंचम वर्षहि आयन सत्यविवशणायन जो विवचे सम्मत विशुद्धमयी सौदंसण सावो वर्णियो। दर्शन, अच्छा इतना छूट गया क्या? यहाँ से ले लिया, अच्छा बाद में दिया है। पूरा नहीं दिया क्या? चलिए, तो कहते हैं देखो, प्रतिमाओं के स्वरूप को समझने के लिए इन मूल गाथाओं का अच्छी तरह से अर्थ समझ लें। आचार्य प्रणीत गाथाएं हैं। बार बार लोगों का प्रश्न होता है कि प्रतिमा क्या वस्तु है। तो सबसे पहले दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा का अर्थ होता है कि सम्यक दर्शन को धारण करने की प्रतिज्ञा होना चाहिए। आपके पास सम्यक दर्शन है या नहीं है, ये किसी ज्योतिषी को हस्तरेखा दिखा करके मन संतुष्ट मत करना। कई लोगों की ये धारणा होती है कि ज्योतिषी बता देता है कि आपकी हस्तरेखा में सम्यक दर्शन की रेखा आई कि नहीं आई, और हम उससे संतुष्ट हो जाते हैं कि हम सम्यक दृष्टि बन गए अब, क्योंकि हस्तरेखा बन गई। आप इस प्रवृत्ति को देखना कि सम्यक दृष्टि वो होता है। समंतभद्र स्वामी ने सम्यक दृष्टि की परिभाषा लिखी है। श्रद्धानम परमार्थानम माप्तागम तपोव्रतम त्रिमूढ़ा पूर्ण मष्टांगम सम्यक दर्शन मश्मय। ये चीजें जिनके पास हैं वो सम्यक दृष्टि है। परमार्थानम आप्तागम तपोव्रतम श्रद्धानम सम्यक दर्शनम।
सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना और उसके पास तीन मूर्ताओं से रहित होना। मूर्ताएं जो होती हैं, नासमझ लोगों के द्वारा चलाई हुई लोक रीति को धर्म मान लेना। क्या नासमझ लोगों ने कोई भी पद्धति चला दी और उस पद्धति को आप धर्म मानने लगे। अब वो ही धर्म है और कोई दूसरा धर्म नहीं है। इस पर समझदारी से काम करना। अपने लिए बढ़ने के लिए दो ही साधन हैं, एक जिनवाणी माता और एक सच्चे गुरु। गुरु साक्षात हस्तावलंबन लेकर के दे करके चलाते हैं। जिनवाणी मां एक मील के पत्थर की भांति है कि तुम्हें गांव का रास्ता और दूरी तो बता देगा कि ये रास्ता यहां से गया है और इतनी दूरी पर। उस मील के पत्थर को देख करके तुम अपने कदम बढ़ा लोगे, लेकिन मील का पत्थर आगे नहीं बढ़ेगा, वो जहां है वहीं रहेगा। इस तरह यहां जिनवाणी मां से हम इस बात को सीख सकते हैं कि आप भटकते हुए बीहड़ बियाबान जंगल में जहाँ कोई सहारा नहीं, वहाँ मील का पत्थर साहस प्रदान करता है कि हम सही रास्ते से चल रहे हैं। लेकिन एक वो हितोपदेशक होता भटकती आत्मा को, भैया तुम कहाँ भटकोगे, चलो हम तुम्हें उस मंजिल तक छोड़ देते हैं। गुरु भगवान भी इसी तरह होते हैं कि जो भटकती आत्मा को सही रास्ता बता देते हैं, तुम चले जाओ वहाँ तक। तुम्हें कोई दिक्कत आए तो हमें बता देना, हम तुम्हारी समस्या को ठीक कर देंगे। एक साहस बुझते हुए दीपक में तेल डालने की तरह हो जाता है। इसलिए कहा है मिथ्या दलन सिद्धांत सागर गुरु जहाज विषेखिया। गुरु को एक पोत की तरह, जहाज की तरह कहा जाता है कि जो मिथ्यात्व का दलन कर देते हैं, सिद्धांत के सागर हैं और भटकती आत्माओं को सही रास्ते पर ला देते हैं, वो गुरु हुआ करता है। तो यहाँ पर अपने आप को मिलान करना कि हम सम्यक दृष्टि है कि नहीं है। कई लोग पूछने लगते हैं, महाराज हम सम्यक दृष्टि जैसे तो लग रहे ना। आपके सम्यक दृष्टि जैसे लगने से आप संबर नजरा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? क्योंकि लगने का अर्थ है कि तुम नकल तो कर रहे हो, अकल का तो प्रयोग ही नहीं कर रहे। हम सम्यक दृष्टि जैसे लग रहे हैं, इसका मतलब किसी सम्यक दृष्टि की तुम नकल कर रहे हो। आचरण कर रहे कि नहीं कर रहे? संबर और निर्जरा तब होती है जब तुम तदनुरूप परिणति करो, अन्यथा नहीं हो सकता है। लगने से कोई कार्य नहीं होता। इसलिए धर्म संत वेश में नहीं, संत स्वभाव में हुआ करता है। धर्म का वास संत के पास होता है, उस स्वभाव में होता है। स्वभाव की परीक्षा करना, आप आकृति की नकल कर सकते हो, स्वभाव की नहीं कर सकते हो। तो सम्यक दृष्टि है तो महाराज ने कहा तीन मूर्ताओं से रहित हो। जिस क्रिया को आप कर रहे हो उस क्रिया को हमने देख लिया, हम भी वैसे करने लगे, लेकिन बुद्धि तो लगाओ कि भैया तुम्हें कौन ने बताई? कोई गृहस्थ ने बताई कि मुनि महाराज ने बताई? कौन ने कहा तुमसे? इसलिए तीन मूर्ताओं से रहित, अष्टअंगों से सहित। सम्यक दर्शन के 8 अंग याद है कि नहीं है?
ना हो तो याद कर लेना, परिभाषा भी याद कर लेना। दौलत राम जी ने 2 पंक्तियों में 8 अंगों को परिभाषित किया। जिन वच में शंका न धार, ये क्या है? निशंकित। जिन वच में शंका न धार ब्रस भौशुक वांछा, यानी ब्रस माने धर्म को करके संसार की कोई वस्तु की इच्छा नहीं करना। इसका नाम निकांक्षित अंग है। जिन वच में शंका न धार, ये निशंकित है। और ब्रस करके कोई भावना खाने पीने भोगने की ना रखो परभोग में, इस भोग में, उसका नाम निकांक्षित अंग है। मुनितन मलिन न देख घिनावे, मुनि रखा है इन आचार्यों ने किसी भी द्रव्य की घृणित पर्याय को देख करके या कोई के बुरे भावों को देख करके घृणा नहीं करना, इसका नाम निजगुप्सा है। द्रव्येषु पुरुषादेषु, किसी पुद्गल द्रव्य की पर्याय घृणित है जिसको आपको जन्म से संस्कार दिया कि अशुद्ध है, अशुद्ध छू करते हैं, अब उस पर इतनी बड़ी श्रद्धा हो गई कि अब उसको हम देखना पसंद नहीं करते। लेकिन वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय, उस पुद्गल द्रव्य की पर्याय को बिगाड़ा किसने? जो प्लेट में रखा हुआ रसगुल्ला है जिसको देख करके मन ललच रहा है, उसी रसगुल्ला को यदि मुंह में रख देवें और 10-20 बार उसको खुतल के इतर को उतर करके और फिर आपकी गद्दी पे रखें और कहें जी क्या है, देखो इसको, क्या है, देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे? रसगुल्ला तो है, लेकिन देह परस्त हो या पावन, उस रसगुल्ला की दशा कौन बिगाड़ी? बताओ कौन बिगाड़ी? आपके मुख में ऐसा संयोग बना कि रसगुल्ला का रूप बिगड़ गया, शकल बिगड़ गई, उसका सारा का सारा पर्याय बिगड़ गई, और उसको तुम देखना पसंद नहीं करोगे। इसी का नाम निजगुप्सा है। किसी द्रव्य को या किसी रोगी को या क्षुत पिपासा के परिणाम को देख करके घृणा नहीं करना, इसका नाम निर्विचिकित्सा है। और अमूढ़ दृष्टि है कि मूढ़ताओं से भगना, अनायतन से दूर होना, आयतन की सेवा करना, ये अमूढ़ दृष्टि अंग पल रहा कि नहीं पल रहा? और फिर कहा निजगुण अरु पर ओगुण ढाके। आप लोग पढ़ते तो हो 6 ढाला, इसका अर्थ क्या होता है भाई साहब? क्या है ये? उपगुहन अंग है, सम्यक दर्शन का 5वां अंग है, जिस अंग का पालन आपको अच्छी तरह से करना है। कैसे करना है? 2 बातें याद रखना। आपके पास गुण है, ढाक के रखो, बताओ नहीं, परिचय नहीं दो, हम फलाने फलाने डॉक्टर हैं, हम मास्टर हैं, प्रोफेसर हो, निज गुण ढाक के रखो। और पर अवगुण, इनको भी क्या करना? ढाक करके रखना है। यानी दूसरों के अवगुण दिखें तो अनदेखा करना, अनसुना करना। और आपके पास गुण है तो उन गुणों का प्रयोग तुम्हें दूसरों के लिए है कि अपने लिए है? किसके लिए है? आपके गुण प्रकट हुए हैं तो उन गुणों का प्रयोग अपने निर्मल आचरण के लिए करो और आगे बढ़ने के लिए करो। यदि ऐसा करते हो तो इसका नाम उपगुहन अंग है। सरल है कि कठिन है? सरल है कि कठिन है? बताओ ईमानदारी से। निज गुण, हमारे पास गुण होवे और कोई ने पूछे, इस श्रावकों की बात तो छोड़ो, मुनि महाराजों में परिचय में रखा है अज्ञान परिचय, प्रज्ञा परिचय, सत्कार परिचय, पुरस्कार परिचय, इन परिचयों के अंतर्गत आता है। इसलिए अभ्यास करो। क्या अभ्यास करना? उपगुहन अंग का पालन करना। उपगुहन अंग में कौन सा अंग है? उपगुहन, इसी का नाम उपब्रह्मण है। उपगुहन में अर्थ यही करना
कि कोई के दोष देख करके किसी से कहना नहीं, वो दोष दिख जाए तो कोशिश करना कि उसके कान में से कह करके भैया क्या ये शास्त्रों में लिखा है, क्या गुरु ने कहा है? तो शायद ऐसा करना तो ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। यदि आप मिष्ट भाषा में समझाओगे तो हो सकता वो सुधार कर ले। वो नेतागिरी में कहोगे तो वो तुम्हारे लिए चार और तुम्हारे दोष निकाल के दे देगा। अरे तुम पंडित अपने घर के बने रहो, हमें नहीं समझ है तुम्हारी बात। ये उपगुहन अंग है। उपगुहन अंग का सबसे अच्छा प्रार्थना परमात्मा से करो, हे भगवान दोष न सुनूं कान से, न दोष कहूँ जुबान से, भक्ति करूँ शान से, प्रार्थना भगवान से। हे भगवान बस मेरी यही प्रार्थना है, दोष ना सुनूं कान से। कोई किसी के दोष कहे तो मैं सुनने को तैयार हूं ही नहीं, और किसी के दोष कैसी भी उद्वेग की प्रवृत्ति हो जाए, लेकिन अपनी जुबान किसी के दोष को कह करके खराब ना करे। ये परमात्मा से हमेशा प्रार्थना करोगे। किसकी प्रार्थना कर रहे? उपगुहन अंग को पालन करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। संभव है क्या? संभव कठिन मामला है, क्योंकि बहुत प्राचीन पद्धति संस्कार अपने पास इसी के पड़े हैं। ये उपगुहन अंग है। और स्थितिकरण क्या है? गिरते को तो उठा लेते हो, लेकिन कोई दर्शन और चारित्र से गिर रहा है तो उसको भ्रष्ट कह करके आप उपेक्षा कर देते हो। तुम तो बोलवे के लायक नहीं बचे, बोलवे के लायक नहीं बचे। भैया पतन तो ऊपर से भी होता है, 11वें गुणस्थान से यथा क्या चारित्र से भी कसाय के उदय से या मौत के कारण गिरना पड़ता है। यहां यदि कोई गिरा है तो फिर तुम्हारा स्थितिकरण कब काम में आएगा? नहीं, हम तो उनको देखना पसंद ही नहीं करते। तुम अपने सम्यक दर्शन को तुम अपने हाथ से खो दोगे। खोना मत, बचा करके रखना। स्थितिकरण करना इसी का नाम है। स्थितिकरण करने के लिए एक मुनि महाराज को 12 साल लग गए, एक मुनि महाराज को समझाने के लिए। नाम तो जाना था ना? पुष्प डाल के लाने बारी सेठ ने कितने बरस समझाओ? 12 साल पढ़ाया लिखाया तो भी लौट के बुद्धू घर खो आए। जब आगम से नहीं समझे, युक्ति से समझाया। चलो बेटा, मोक्ष महल बाद में, पहले हमारे महल चलो। और अपने महल ले जा करके कतार खड़ी है, इसको संभालो, जब तुम्हें वैराग्य हो जाए तब ले लेना दीक्षा। आज सही वैराग्य हो गया, देखते हो धन्य है। सही त्यागी तो जे थे कि जिनके पास था उनने त्याग किया। चना होने पर और दांत होने पर चना का त्याग करना त्याग है। और चना दांत है नहीं, अब चना को त्याग है। तो भी कई लोग दांत टूटने के बाद भी चना नहीं छूटते, वे पिसवा के सतुआ खाते हैं। नहीं खाते, देवल नहीं खाएंगे, दाल नहीं खाएंगे, सतुआ तो खाएंगे। नहीं होता है ऐसे। यही है त्याग, इसी का नाम स्थितिकरण है। तो स्थितिकरण कैसे करना? कोई दर्शन से च्युत हो रहा है तो दर्शन में स्थित करो। चारित्र से यदि कोई च्युत हो रहा है तो उसको चारित्र में स्थित करो। इसलिए समंतभद्र महाराज ने लिखा, दर्शनात् चरणात् वापी चलितां धर्म वश्यले। यदि धर्मात्मा दर्शन से और चारित्र से विचलित होता है तो उसको फिर से स्थित करो। उसमें चाहे तुम्हें कितना समय कितना परिश्रम करना पड़े, जब तक उसके लिए आप सही ना कर दो तब तक आप मानना नहीं। इसका नाम स्थितिकरण है। धन्य है। इसलिए स्थितिकरण में आज बारी सेठ महाराज को स्मरण किया जा रहा है। अमूढ़ दृष्टि में एक महिला को आज भी समंतभद्र स्वामी ने इतिहास बना करके रख दिया। उनको कोई पुरुष नहीं मिला अमूढ़ दृष्टि में।
रानी रेवती को पकड़ के लाए। यहाँ पुरुष होकर के भी नहीं कर पा रहे, इतिहास में नाम नहीं लिख पा रहे। अणुव्रतों का पालन करने के लिए समंत भद्र स्वामी के लिए चंडाल मिला, कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं मिला। चंडाल को लिखते समय उन्होंने सोचा नहीं कि चंडाल को हम ऊपर चढ़ाएंगे और जैनी भाइयों को कुछ भी नहीं कहेंगे तो क्या होगा। थोड़ा सोचते तो अच्छा रहता। इतिहास बना के रख दिया, यमपाल का नाम चलेगा अहिंसा व्रत में और कोई दूसरा नहीं आएगा। ये स्थितिकरण करना, सबका करना, स्थितिकरण करने के लिए बस इतना रखना कि कभी झुंझलाहट नहीं करना, बुरी आदतों से बचो, झुंझलाहट से बचो, असंतोष से बचो और कुसंगति से बचो। ये 4 चीजें तुम्हें दर्शन और चारित्र में स्थित करके रखेंगे। बुरी आदत, आप अपनी आदत को स्वयं पहचानो। कोई कहे ना कि तुम्हारी आदत बुरी है, इस चक्कर में मत रहना। आप जैसा व्यवहार आत्मना प्रतिकूलानि परे सामना समाचरित, जो आपको अच्छा नहीं लगता वो यदि दूसरों के साथ आप कर रहे हो तो ये बुरी आदत है। समझ गए ना? इसलिए बुरी आदतों से बचो किसी भी क्षेत्र में हो। और दूसरी बात, झुंझलाहट से बचो। लोग कहने लगते ना जब सहन नहीं होता, अरे ये कुत्तों जैसे मुंह काहे मार रहे तुम, ऐसा कहते ना, ये क्या है, यानी सामने वाले आपके आचरण को झेल नहीं पा रहा। इसलिए कभी झुंझलाहट के साथ किसी का व्यवहार मत करो, सुधारने की कोशिश करो। और तीसरी बात, कुसंगति से बचो। जिस कार्य में आप बदनाम हो जाओ, जिस कार्य से तुम्हारा धर्म पतन हो जाए, उस कार्य से बचने की कोशिश करो। और चौथी बात, असंतोष से बचो। जीवन में जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, लेकिन साधना के साथ ऐसा नहीं करना। 3 स्थानों पे संतोष करना, 3 स्थानों पे संतोष नहीं करना। 3 थान संतोष कर धन भोजन और उदार, 3 तोष ना कीजिए दान पठन तपचार। 3 में संतोष नहीं करना, दान में, स्वाध्याय में और साधना में। ये 3 में कभी संतोष नहीं करना, और 3 में हमेशा संतोष करना। भोजन, स्त्री और धन, इनमें संतोष करना। जब जैसा भोजन मिल जाए, रोज अच्छा खाते हो, एक दिन थोड़ा यदि बुरा मिलता है तो प्रेम से खा जाओ, और यदि नहीं खाया जाता तो दूध पानी पी के आ जाओ। एक दिन की बात है, क्या बात है। यदि नहीं रुचिकर लग रहा तो ऊन उधर करके आ जाओ। अपने मन को समझाओ, बेटा नमक की ऋषि है, आज रसी है तो बिना नमक के कैसे खाते हैं। आँख बंद कर करके गिलास को टेटुआ पे रखें गुटकत हो कि चबा चबा के खाते हो। कैसे खाते हो? तो चबा चबा के खाना, तब तो ढाक है। तो भोजन में, स्त्री में और धन में, इनमें 3 स्थान पर संतोष रखना, और 3 में कभी संतोष नहीं। अब तो कई लोग कहने लगते हैं तो बहुत पढ़ लो, अब कहाँ तक पढ़े हैं। विद्यार्थी कभी बूढ़ा नहीं होता, ध्यान रखना। कभी संतोष मत करना कि बहुत पढ़ लिया, बहुत सुन लिया, नहीं। कब तक पढ़ें? जब तक केवल ज्ञान न हो जाए तब तक पढ़ो। ज्ञान तो अधूरे मात, केवल ज्ञान चाहिए। सारे ज्ञान अधूरे ज्ञान हैं, एक ज्ञान पूरा ज्ञान है। जब तक वो ज्ञान नहीं होगा तब तक मुझे इसका अभ्यास करना। और अभ्यास तो सिर्फ श्रुत का किया जाता है, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रिय ज्ञान का अभ्यास नहीं होता है, वो तो अंदर से प्रकट होता है। लेकिन श्रुत का अभ्यास किया जाता है, और श्रुत के साथ में ही पूरा जीवन लगाना पड़ता है। और एक 5 ज्ञानों में श्रुत ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो केवल ज्ञान से मेल कराता है। जब भी संधि होगी केवल ज्ञान से, श्रुत ज्ञान से होगी।
इसलिए केवल ज्ञान और श्रुति ज्ञान, इन दोनों ज्ञानों को बराबर कहा है। सिर्फ परोक्ष और प्रत्यक्ष की अपेक्षा अंतर है। इसलिए जिनके पास पूर्ण श्रुत हो जाता है वे श्रुत केवली बन जाते हैं। मति ज्ञान को केवली से संबंध नहीं जोड़ा कि मति केवली, अवधि केवली, मना पर्याय केवली, विपुल मति केवली, ऐसे केवली नहीं मिलेंगे आपको। कौन से मिलेंगे? एक श्रुत केवली मिलेंगे और एक केवल ज्ञानी मिलेंगे, और कोई नहीं मिलेंगे। इसलिए अभ्यास इसी के लिए करना पड़ता है, और जितना अभ्यास करो उतना होगा। श्रुत ज्ञान अभ्यास से आता है। अभ्यास करने के बाद अभ्यास करना छोड़ दो तो भूल जाओगे। अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। अभ्यास नहीं करोगे तो विद्या समाप्त हो जाएगी, और यदि तुम्हारी आज पाचन क्रिया ठीक नहीं हुई और भोजन करोगे तो बीमार हो जाओगे। अजीर्णे भोजनम विषम। इसलिए अभ्यास हमेशा बना करके रखो। ये कौन सा अंग है? ये अपन को स्थितिकरण करना है। तो स्थितिकरण देखो, सम्यक तो उच्चारित्र से पतन होने वाले का करेंगे तो किससे करेंगे? श्रुत महात्मना परस्य युक्त्या आगमस्य। स्थितिकरण करने के लिए दो जरूरतें होती हैं, एक आगम की और एक युक्ति की। जहाँ आगम से ना समझ पाए वहाँ युक्ति से फिट करो, और जहाँ युक्ति से ना समझ पाए वहाँ शास्त्र खोल करके दिखाओ, तो ये स्थितिकरण हो सकता। आप कितने तरीके से करते हो? कितने तरीके से करते हो बताओ? कभी किया स्थितिकरण कोई एका सम्यक दृष्टि ने? करो कोई स्थितिकरण बना दिया सम्यक दृष्टि, बना के तो देखो एक आध बार। बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता, सहज नहीं है। बातों में तो सहज है, अंग तो याद है लेकिन आचरण में नहीं है। और फिर इसके बाद प्रभाव ना, कौन सा? वात्सल्य है। वात्सल्य क्या कहता है? देखो, वत्सस्य भावा वात्सल्य। वत्स का, वत्स माने बेटा का, माँ का जो परस्पर में निश्चल प्रेम होता है, वो निश्चल प्रेम रखने वाला जो होता है उसका जो भाव है उसको वात्सल्य कहते हैं। ये वत्स से बनने वाला वात्सल्य है। माँ का बेटे के प्रति जो प्रेम होता है अकथनीय है, कह नहीं सकते। तो क्या पिता का नहीं होता? ये तो कहन सुनन की बात है। माँ का माता के प्रति, माँ का बेटे के प्रति इतना वात्सल्य कि उस वात्सल्य के कारण उस माँ के शरीर में, खून के स्थान में दूध का निर्माण हो जाता है। किसी पिता के शरीर में बेटा का इतना वात्सल्य हो कि किसी पिता ने अपने शरीर के खून को दूध बना के किया हो तो बता देवे कि हाँ किया है। वो मिलेगा तो माँ का मिलेगा। इसलिए ये वात्सल्य साधर्मी जनों के प्रति ऐसा होना चाहिए। साधर्मी जनों को देख करके अंदर की प्रीत हो। दौलत राम जी ने क्या लिखा है इसके लिए? निज गुण यारु पौर अवगुण ढाके। ये वात्सल्य हो गया। कामा दिख कर वृक्षते चिगते, निज पर को उजड़ावे। स्थितिकरण करने के लिए लिखा कि 3 कार्यों से व्यक्ति पतित होता है। कामक, क्रोध, मदादिषु। काम से, क्रोध से और मद से। ये 3 कारणों से व्यक्ति अपना सम्यक्त खो देता है, अस्थितिकरण हो जाता है। तो कामा दिखकर वृषते चिगते, निज पर को सुदृढ़ावे। और फिर वात्सल्य के लिए क्या लिख रहे हैं? धर्मी सौगो वच प्रीति सम। धर्मात्मा के साथ प्रीति होवे तो कैसी होवे? गो वच प्रीति सम होवे। अथवा जैसी प्रीति नख की और मांस की है, यदि नख काटते समय थोड़ा सा उपयोग बट जाए, हाथ हिल जाए, कटर लग जाए तो चमड़ी कट जाती है, नोखेरा बन जाता है। ये नख और मांस की तरह प्रीति धर्मात्मा से होना चाहिए। अथवा ऐसी प्रीति होना चाहिए जैसी हाथ की और आँख की है।
हाथ और आँख की कैसी प्रीति है? हाथ में चोट लगे तो आँख पानी बहाती है, और आँख से पानी बहे तो हाथ पहुँचता है। देखा कि नहीं देखा? आँख में पानी आवे तो कौन पहुँचता है बताओ? सबसे पहले जाता तो हाँ, उंगली पहुँचती। और उंगली में चोट लग जाए तो आँख पानी बहाती है। बहाती कि नहीं बहाती? आपके साधर्मी पे विपत्ति आई तो पानी बहा रहा है कि नहीं? अरे वे तो ऐसे बहाने ही बनाते रहता, उनको तो जो ही कहो। आपने एक धर्मात्मा की उपेक्षा कर दी, बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। कहीं सम्यक दर्शन तो नहीं खो गया अपना? इसको देखने की कोशिश करना। और प्रभावना है, आत्मा प्रभाव नहीं है। सबसे पहले अपने आप को प्रभावित करिए, फिर दूसरों के लिए धर्मोपदेश दीजिए। ये 8 अंग होते हैं। तो देखो लिखा ना, सम्मत विशुद्धमयी। जो सम्यक से विशुद्ध मति वाला है वो व्यक्ति अब 5 उदंबर फलों का त्याग माने अभक्ष्य का त्याग करा है, और सत्तवी वैष्णव और 7 व्यसनों का त्याग करे। 7 व्यसन तो पता ही है। उन व्यसनों का त्याग करे तो दर्शन सावो होई। ये 3 चीजें पालन करते हैं तो वो दर्शन प्रतिमा वाला कहलाता है। ठीक है ना? ये सम्यक दर्शन के 8 अंगों को हमेशा परिमार्जित करते रहना। जब भी सामायिक करो, अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः और 6 ढाला की ये पंक्ति, जिन बच में शंकान धार वृषभो सुख वांछा वाने, मुनितन मलिन न देख घिनावे, तत्व को तत्व पिछाने। तत्व को तत्व पिछाने माने अमूढ़ दृष्टि अंग है, निज गुण और परवो गुण ढाक है। कामाधिक कर वृस्ते चिकते, धर्मीशों को वच्छ प्रीत सम। जिन धर्म दिपावे, ये 2 पंक्तियों में 8 अंगों का बहुत प्यारा वर्णन किया। 8 अंग बे से याद ना हो सके तो परिभाषा के साथ इनके लिए पंक्ति याद कर लेना। 6 ढाला बहुत प्यारा ग्रंथ है, बहुत प्यारा ग्रंथ है। इसको यदि अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए तो सारे के सारे विषय आपके समाप्त हो जाएंगे। और कहने का मतलब है कि यदि 6 ढाला जीवन में उतर जाए तो मोक्ष हो जाए, अकेली 6 ढाला भरा जाए तो, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा कथन किया गया है। अब आगे देखो, दूसरी प्रतिमा का स्वरूप बताते हैं। पहली प्रतिमा में 3 काम करना है। अष्टांग सम्यक दर्शन का पालन करना, 5 उदंबर फलों का त्याग करना। अब उस समय तो उदंबर फल चलते थे, आज के समय में अभक्ष वस्तु में जो फास्ट फूड वगैरह है ना, इनका भी उसमें रख लेना। और 7 व्यसनों में कोई व्यसन तो नहीं करते हैं, इसको भी अपन देख लेना। ये नाम तो हैं, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि जो दूसरा वेश बदल करके वो व्यसन के रूप में आ जाते हैं। और जितने व्यसन जहान में, सभी विनाशी ज्ञान, व्यसन कोई भी हो उस ज्ञान का नाश करने वाला होता है। इसलिए इन चीज़ों का त्याग करना, इसका नाम दर्शन प्रतिमा है। अब व्रत प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, उसका स्वरूप बताते हैं। पंचयणोपयायिम गुणव्ययायिम हवन्ति त्रीणि, शिखाव्ययायिं चत्ता, ऋजान वीर्यं मिठाणमे। अब कहते हैं वीर्यमी ठाणमी, जान, इसको दूसरी प्रतिमा जानो। ठाण माने स्थान, कौन से काम करना है? पंचयणव्ययायिम, 5 अणुव्रतों का पालन करना। और गुणव्ययायिम त्रीणि हवन्ति तः, तथा 3 गुण व्रत होते हैं। और शिक्षाव्ययायिम चत्वारि, 4 शिक्षा व्रत। इन 12 व्रतों का पालन करना, इसका नाम दूसरी प्रतिमा है। संक्षेप में
5 अणुव्रतों का स्वरूप आप बता सकते हैं? क्या है? मेरी भावना को पढ़ना। नहीं सताऊं किसी जीव को, बस ऐसा अणुव्रत हो गया। क्या याद है? आचरण है? क्या है याद? नहीं सताऊं, अच्छे से बार बार इसी की माला फेर। नहीं सताऊं किसी जीव को, कि नहीं सताऊं कुछ जीवों को। क्या करना है बताओ? और जो मित्र हैं उनको बाहर निकाल लें, और जो दुश्मन हैं उनको सताने का काम करें। तो ये पंक्ति सिर्फ इतना अहिंसाणुव्रत को सीख दे रही है, बस आपके लिए इतना करना है। नहीं सताओ, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो। जो दूसरों को दुखी करके अपने आप में सुखी मानता है वो पतित है। अब वो कहाँ से करना है? आप यदि अनछने पानी से बढ़िया स्नान करके और कह रहा है आज तो मजा आ गया, याद रखो, नहीं सताऊं किसी जीव को। उन जलकायिक जीवों को सताया कि नहीं? नदियन विच चीर धुलाए, कोसन के जीव मराए। अब नदियां नहीं है तो नलन के नीचे बैठे और कपड़ा धुलाए और नाली में पानी बहाए, क्या होगा बताओ? इसलिए चेष्टा वो होना चाहिए। आप नहीं कर रहे, आप करवा तो रहे हो। करवा रहे कि नहीं करवा रहे? नहीं सताऊं किसी जीव को मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, तब अहिंसा अणुव्रत पड़ेगा, अन्यथा मुश्किल होगा। और फिर दूसरा अणुव्रत, झूठ कभी नहीं कहा करो, कि झूठ कभी कभी कहा करो। क्या पाठ होना चाहिए बताओ? झूठ कभी नहीं, इतना याद हो गया, यानी सत्याणुव्रत की परिभाषा पल गई तुम्हारे। हो जाएगा ना? और फिर तीसरी पंक्ति क्या है? परधन पर वनिता पर न लुभाऊं। तो एक ही पंक्ति में 2 व्रत आ गए। देखो, परधन न लुभाऊं, ये कौन सा है? अचौर्याणु व्रत हो गया। पर वनिता पर न लुभाऊं, ये ब्रह्मचर्य हो गया। और आगे क्या है? संतोषामृत पिया करो, ये परिग्रह परिमाण हो गया। देखो, पंक्ति तो बदली है, अणुव्रत का स्वरूप नहीं बदला। इतना तो याद होगा कि नहीं होगा? ये बीज सूत्र कहलाते हैं। इन बीज सूत्रों के माध्यम से बट बीज की तरह, बट का बीज कितना बड़ा होता? रजगिरा के दाने के बराबर। वृक्ष कितना बड़ा होता? फलति विभवम छाया ये क्षितिगत म्यो वट बीजम, ऐसा लिखा ना। क्षिति में यदि उर्वरा भूमि में बट का बीज बो दिया तो बहुत विशाल छाया को प्रदान करता है, फल को प्रदान करता है, हर व्यक्ति के लिए ठंडी हवा प्रदान करता है। इसी तरह यदि ये बीज सूत्र में काम कर लिया, तुम्हारे अणुव्रत बहुत अच्छे से पलेंगे। चलते फिरते उठते बैठते कभी भी प्रयोग कर सकते। नहीं सताऊं किसी जीव को, चल रहे हैं तो देख करके चलो, नहीं तो वही पंक्ति लगाओ, नहीं सताऊं यदि चींटी मर गई तो सता दिया। नहीं सताऊं किसी जीव को, ये तो हो सकता कि नहीं हो सकता? आप कोई झाड़ू लगा रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, नहीं सताऊं किसी जीव को, ये अपने लिए अणुव्रतों की परिभाषा याद रख लेना चाहिए। सरल है कि कठिन है? सरल है ना? सरल है।
1-2 दिन पालन करके देखना, फिर कहना सरल है। हुआ ये कि गुरुजी ने पाठ सुनाया, सिखाया, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, ये पाठ याद करके आना। सारे बच्चे याद करके आ गए। धर्मराज युधिष्ठिर शांत बैठे रहे, उन्हें नहीं कहा मुझे याद हो। गुरुजी ने पूछा क्यों, तुम्हें याद नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ, अभ्यास लगेगा। गुस्सा है, एक चाटा मारा तड़ाक से, थोड़ा हुआ याद। चाटा मारने पर गुस्सा नहीं आवे, हाँ यही याद करना है। बहुत अच्छा, अभी नहीं आया, ये होना चाहिए। तो इस तरह से 5 अणुव्रतों का और 3 गुणव्रत, देवव्रत, देशव्रत और अनशदंड का त्याग करना, और 4 शिक्षा व्रत हैं, यानी जिनसे सीख लेना, सामायिक करना। 50 मिनट के लिए अपने आत्मा को समय देना। बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत व्यस्त रहते, व्यस्त रहने के लिए तो कहा है, व्यस्त तो रहो, जबरदस्ती कहा जा रहा। उन लोगों ने भी, नीतिकारों ने भी कहा, रे मानव तू सदा व्यस्त रहा कर, यदि कुछ काम ना हो तो अपना पजामा फाड़ के सिया कर। सदा व्यस्त रहना, नहीं तो अस्त व्यस्त हो जाओगे। लेकिन व्यस्त कहाँ रहना, आपने जिस रास्ते को अपनाया उस रास्ते में व्यस्त रहना। इसलिए इस शिक्षा लेने वाले सामायिक कर रहे हैं तो निर्द्वंद होकर के सामायिक करो। 50 मिनट देखना नहीं, इधर उधर हिलना डुलना नहीं, सोना नहीं, गाना नहीं, कुछ करना नहीं, कोई शिकायत नहीं करना। 50 मिनट किसको दे रहे हैं? समय ही हो सामायिक का। समय मतलब आत्मा के लिए दिया जा रहा है, कोई तुम दूसरों के साथ एहसान नहीं कर रहे, और किसी के सामने एहसान नहीं करो। वे सामायिक डरी कर वे खिलाने तो वहाँ मूड नहीं चढ़ाइयो, काम नहीं बताइयो, नहीं। उसके लिए तो अप्रमत्त होकर के करना। सामायिक के लिए अजय श्री बार बार कहा करते थे कि सामायिक करने वाला उस काल में महाव्रती हो जाता है, और प्रतिज्ञा करते हो सर्व सावज्य योगम परित्यजामि यावत काल पर्यंतम। सामायिकम करो, जब तक मैं सामायिक करूँगा तब तक के लिए सर्व सावध्य योग का त्याग करता हूँ। सर्व सावध्य योग माने सब पाप का त्याग कर दिया तो महाव्रत तो हो ही गए। और रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में भी कहा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते, वो महाव्रत की कल्पना को प्राप्त हो जाता। और फिर कहा कि तुम महाव्रत बन गए हो तो अपने आप में अनुभव करो, चेलोप श्रेष्ठ मुनि रहो। हम मुनि नहीं हैं, लेकिन मुनि की तरह मानो कि जैसे किसी मुनि महाराज के ऊपर किसी व्यक्ति ने कंबल उड़ा दिया तो महाराज का गुणस्थान गिर गया क्या? नहीं, कंबल उड़ाने वाले व्यक्ति ने उपसर किया है, लेकिन मुनि महाराज तो लब्धि स्थान बना करके बैठे हैं। इसी तरह तुम भी अंबर से, अंदर से इस प्रकार की भावना भाव कि हम भले ही अंबर पड़ा है लेकिन अंदर से तो दिगंबर हैं। तो अंबर सहित भी दिगंबर होने की भावना तो भा सकते हैं, नहीं भा सकते? कई लोग कहने लगते हैं पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं। मैं तो कहता हूँ भैया, पंचम काल के अंत तक मुनि महाराज शास्त्रों में लिखा है और नीतिकारों ने भी लिखा है, जब तक अग्नि अंबर है तब तक धर्म दिगंबर है। जब तक ये अग्नि और अंबर रहेगा तब तक दिगंबर धर्म कौन बैठ सकता है? उसके लिए कोई रोक नहीं सकता। अग्नि का अर्थ पृथ्वी है। जब तक प्रलय काल नहीं होगा काल के अंत में, तब तक ये तो चलती रहेगी व्यवस्था। आप कैसे रोकेंगे? इस तरह से 4 शिक्षा व्रत दूसरी प्रतिमा के साथ हो जाते हैं। अब तीसरी प्रतिमा का स्वरूप देखते हैं। जिणवयण धम्म चेयी परमेति जणा जिणयालयाणणे चंपी जम्बंदणम तियालम कीरै सामाय्यम तंकु। अब देखो सामायिक क्या करना है? जिनेंद्र भगवान के गुणों का स्मरण करना। क्या है जिनेंद्र भगवान के गुण? उस पर अच्छी तरह से विचार करना। और जीर्ण वयण, जिनेंद्र भगवान के जो वचन है, वचन माने जिनवाणी माँ है, उस जिनवाणी के विषय में किसी तत्व के प्रति
कोई वस्तु को लेकर के विचार करना, उसका पालन करना। आप कहते हो कि हमें कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, जो आता है वो ही करो। पूजा की पंक्ति तो आती है, कोई आती कि नहीं आती? कोई भी पूजा की पंक्ति तो आती होगी ना। पूजा की पंक्ति में भी तो लिखा है, प्रतिकूल संयोगों में होकर, ऐसा पढ़ते ना, पूजा ही में है ना ये, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया। और फिर आगे कछुर, इतना ही चले, इतनी पक्ति से काम हो जाएगा अपना। मैंने जिनेंद्र भगवान के वचन को पकड़ लिया और कहा कि प्रतिकूल संयोग मिले वो निमित्त, वो क्रोध बढ़ाया उपादान ने, दो मिल गए ना। प्रतिकूल संयोग, वो क्रोध संयोग में बढ़ रहा है कि आत्मा में बढ़ रहा है? किस में बढ़ रहा है बताओ? किस में बढ़ रहा है? क्रोध आत्मा में बढ़ रहा है ना। यानी प्रतिकूल संयोग के मिलते ही हम अग्नि की तरह भड़क गए। जैसे पके टमाटर में थोड़ी सी सुई चुभा दो, देखा कभी? चुभा के देखना आज जा करके, अच्छा पका टमाटर हो गए बिल्कुल लाल लाल, और सुई चुभाओ, क्या होगा? रस बहने लगता है, पानी बहने लगता है, थोड़ी सी सुई चुभते हैं। इसी तरह प्रतिकूल संयोग मिला और कसाय का रस बहा, और फिर क्रोध में ये से पागल हो गए कि देखो आप वहां पर उस क्रोध में द्वारका जल गई। यदि जेठ तपता है तो मेघ बरसते हैं, जेठ तपता तो, और तवा तपता है तो रोटी सिकती है, और दिमाग तपता है तो द्वारका जलती है। दिमाग तपेगा तो द्वारका जलेगी, और जीव तप करेगा तो कर्म जलेंगे। तुम्हें क्या जलाना है? कर्म के द्वारका। ये प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित, बस द्वारका जली, प्रतिकूल संयोग मिला। भी मुनि महाराज बैठे थे और उपद्री दारूखोरों ने उपद्रव कर दिया, और उपद्रव किया तो बेटा तुम हमें जलाओ, हम तुम्हारी पूरी द्वारका जलाएंगे। ये है, यानी एक क्षण के क्रोध ने भगवान के गांव को जला दिया। भगवान का गांव था क्या नहीं द्वारका नगरी? ठीक है नहीं? अर्धचक्री के गांव को जला दिया, बलभद्र के गांव को जला दिया, कामदेव के गांव को जला दिया, और प्रद्युमन जैसे तद्भव मोक्षगामी शंभु प्रद्युमन के गांव को जलाकर राख कर दिया। किसने? प्रतिकूल संयोगों के क्रोध। कहीं ऐसा क्रोध अपने पास तो नहीं हो रहा है। ये पूजा की पंक्ति से भी तुम जिन वचन का चिंतन कर सकते हो, नहीं हो सकता? बस पकड़ने की कला होवे तो आज तो भूसा में से तिल निकाल रहे लोग, नहीं निकाल रहे? पहले तो तिली से निकलता था, अब तो तिली बहुत दूर हो गई। तुम भूसा में से तेल निकाल रहे हो, काय काय में से तेल निकाल रहे हो, कुछ कहा नहीं जा रहा। जब पंचम काल के विज्ञान ने इतना आगे कदम बढ़ा लिया, तो तुम जैन धर्म के अनुयायी होकर के अभी यही नहीं सीख पा रहे? प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर के बार बार पढ़ो, नहीं सताओ किसी जीव को, बार बार स्मृति करो। कितनी बार पढ़े? 3 बार नहीं, जब तक अपना आचरण 100 नंबर ना ले आए तब तक पढ़ते जाओ, तभी है। जीर्ण वचन ऐसा चिंतन में लाना चाहिए। और फिर इसके बाद में धम्म ची, जिन धर्म, देखो जिन शब्द सबके साथ लगाना, जिन वचन, जिन धर्म और जिन चैत्य। चैत्य माने प्रतिमा होती है,
जिन बिंब जो होते हैं तो बिना आलय के भी जिन होते हैं। यानी जैसे गंगा सिंधु आदि कुंड हैं, वहाँ आलय नहीं है लेकिन जिन हैं, जिनेंद्र भगवान के जिन बिंब बने हुए हैं। इसलिए 9 देवताओं में चैत्यालय ऐसा पढ़ते ना अपन। तो ये चेय माने चैत्य होता है। और धर्म है, कौन सा धर्म है? केवली पंडितम धम्मम शरणम पपजामी। केवली भगवान ने जो धर्म कहा उसकी शरण जाता हूँ। धर्म क्या वस्तु है? वस्तु स्वभाव तुम, वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। वस्तु के स्वभाव को बदल नहीं सकते हो आप। मिर्ची को तीखा किसने किया? किसने किया? वस्तु स्वभाव तुम। मेथी को कड़वा किसने बनाया? करेला को कड़वा किसने बनाया? सेही के कांटे को पहना किसने किया? और बाढ़ को पहना किसने किया? बाढ़ का पहनापन विभाव है और सेही का कांटे का तीक्ष्णता स्वभाव है। ये बद्ध स्वभावो धर्मो, जैसी वस्तु का स्वभाव है वही धर्म है। इसको जान करके अच्छे से स्वीकार करना। आप अपने भोजन में हर वस्तु के स्वभाव को जानते हो और बढ़िया को टक जाते हो। यदि आप खीर खाते हो तो मीठी चाहिए, लेकिन खीर में मिर्चा आ जाए तो क्यों के नहीं क्यों आ जाते ना, मिर्चा आ जाते कभी कभी। अब खीर में मिर्चाएं आ जाए तो प्रतिकूल संयोग मिलने पर क्या करो? खीर क्या हो कि सामने वाले का सिर फोड़ो? क्या करोगे? क्या यहां नहीं लगा सकते आप बत्तु स्वभाव धम्मो? नहीं लगा सकते। दाल में हींग आ जाए तो बढ़िया सुरक जाएंगे, वो खीर में आ जाए तो फुरक जाएंगे, फेंक देंगे। होता ना ऐसे। बत्तु स्वभाव धम्मो कहाँ गया? बत्तु स्वभाव धम्मो कहाँ चला गया? घर पे रखा। ये वस्तु का स्वरूप। मिर्ची के तुम त्यागी नहीं, यदि खीर में आ रही है तो आप गुस्सा क्या दिखा रहे हो भाई? नहीं, मिर्ची में खीर नहीं होना चाहिए। हमारी दशा वैसे ही हटाग्रही हो गई कि एक बार एक गधा अंगूर खा रहा था, तो वो एक सेठ ने देखा कि खेत में घुस करके गधा अंगूर खा रहा है। सेठ को बड़ा खेद हुआ, चिंतित हो गया। घर पे आया तो दुखी होकर के बैठ गया। पूछे, क्या है भाई, क्या हो गया आज? इतनी टेंशन की बात क्या है? बोले, बड़े खेत की बात है। बड़े खेत की बात है? क्या है? बोले, आज गधा अंगूर खा रहा था। तो बोले, गधा तुम्हारा था? बोले, नहीं। खेत तुम्हारा था? नहीं। जब तुम्हारा गधा नहीं, खेत नहीं, अंगूर नहीं, खेत किस बात का है बताओ? खेत इस बात का है कि गधा अंगूर क्यों खा रहा है। गधा को तो बस ही खाना चाहिए था। यही दशा कई लोगों की होती कि प्रतिकूल संयोग मिला, उसने उससे ऐसा क्यों कहा, बस से इतना ही रखता। क्या वाणी के ज्ञान से सुजन